नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 13 सितंबर से 19 सितंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, इसको मेरी पूरी उम्मीद है और आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत शुभकारी हो, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, ये एक जनरल रीडिंग होती है टैरो कार्ड से जो मैं निकालता हूँ, वीकली हॉरोस्कोप, साप्ताहिक राशिफल। आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। रिलेट करें तो डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, रिलेट नहीं करें तो डिवाइन गाइडेंस मान के छोड़ दें। आपका मेन फोकस आपके कामों पर होना चाहिए, आपको अधिकतम रिजल्ट उसी से ही आते। ये एक हमारे गाइडेंस होती है कि इस तरीके से होने की संभावना है, पर मेन फोकस शुड बी ऑन योर वर्क। ओके, तो शुरू करते हैं आज का। इससे पहले कि मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे को मेरे YouTube चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी कहें कि वो मेरे को फॉलो करें, जिससे उनको भी मेरे जितने ये अपडेट्स हैं, मैं मोल्स पे भी वीडियो डालता हूँ, वास्तु पे भी वीडियो डालता हूँ, सब मिलती रहेगी आपको भी और उनको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला कार्ड लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोल्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले एरिस राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। तो करियर के लिए बहुत अच्छा सप्ताह इनका शुरू होता दिखाई दे रहा है कि जो जो प्लानिंग की थी एरिस राशि वालों ने, अब वो पूरी होती दिखाई दे रही है और बड़ा संतोष फील करेंगे कि यार यही तो मैं चाहता था या चाहती थी, मिल गया मेरे को। आपने कहीं अगर अप्लाई किया हुआ था जॉब का, वो आपको मिल सकता है। प्रमोशन के लिए आपने ड्यू थे आपका, वो मिल सकता है। और अगर इन केस नहीं भी मिलता, स्टिल यू विल फील कंटेंटेड कि यार बहुत अच्छा जो है बहुत मिल रहा है मेरे को, दूसरों को तो ये भी नहीं मिल रहा। तो ये फीलिंग भी एक संतोष वाली आपके अंदर आ सकती है। ग्रोथ की अगर हम बात करें, ग्रोथ यही है, आप चाहे बिजनेस पर्सन हो या आपका जॉब हो, ग्रोथ यही है कि संतुष्टि का लेवल वो आपका बढ़ जाएगा। जो आप कर रहे हैं, जो आउटपुट दे रहे हैं, जो आपकी सेल हो रही है, जितने क्लाइंट्स हैं आपके, उनको लेके एक आपके मन में सेटिस्फेक्शन आएगा कि आई एम स्टिल मच मच बेटर देन अदर्स। और साथियों, ये जब आ जाता है, जैसे कई लोग आते हैं कि साहब हमारा तो इस बार का ठीक ही नहीं निकला, हमारा 2 बार से ठीक नहीं निकल रहा, 3 बार से ठीक नहीं निकल रहा, मे बी पॉसिबल, पर आप ये तो देखो कि आपके पास अभी भी वो है जो दूसरों के पास नहीं है, तो उसको सोच के संतोष करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई बहुत बड़े अचीवमेंट को लेकर नहीं है। यस, जो जो आप प्लान कर रहे थे वो फुलफिल होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशंस की बात करूं, यानी कि मेष राशि वालों के लिए रिलेशन की बात करूं, थोड़ा सा रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको फील हो सकता है कि यू हैव बीन रिजेक्टेड, यू हैव बीन रिजेक्टेड, यू हैव बीन नॉट सेलेक्टेड बाय समवन। आपका कहीं प्रपोजल चल रहा था, वहाँ पर आपको उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। आपका कहीं डेटिंग पे थे आप, वहाँ पर आपका रिश्ता टूट गया, डेटिंग ख़त्म हो गई, वो कहीं और चले गए या चली गई, जो भी स्थिति हो सकती है आपके साथ। आप इस चीज़ को लेके परेशान हो सकते हो। अगर ऐसा होता है तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा अपने को एक तो रूटीन से डिटैच कर लीजिएगा, रूटीन से हटा लीजिएगा अपने को, मेडिटेशन ज़्यादा करिएगा। और अगर आपके दिल टूटने की घटना होती है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है, पेन होता है, और अगर आपको नहीं रास्ता को सुझाई पड़ रहा, आप मेरे को DM कर सकते हैं मेरे नंबर पे। आपको ज़रूर गाइड करूँगा कि आप कौन सा मेडिटेशन करें जिससे आपको रास्ता मिलेगा। पर यस, मेडिटेशन इज़ द ओनली वे जो आपको इस स्थिति से अच्छे से निकाल के ले जाएगी। थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है रिलेशंस को लेके, इट्स लाइफ, होता है, कोई बात नहीं। इस हफ्ते अच्छे से उसको गुजार लीजिए, अगले हफ्ते और अच्छा हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी यस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप अपने पे, क्योंकि जैसे अभी जो रिलेशनशिप का कार्ड मिला, उसके कारण हो सकता है आप अपने से ही नाराज़ हो जाएं कि यार मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, मेरे को ये प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता, मेरे को सब छोड़ देते हैं। ऐसी फीलिंग आने के कारण आप डिप्रेस फील कर सकते हो, और जब डिप्रेशन में चले जाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर पे भी असर आएगा, हार्ट पे भी असर आ सकता है। तो अपने साथ थोड़ा सा नॉर्मल रहिए। ज़िंदगी है, आपको कभी खुशी देगी, कभी गम देगी,
तो जो भी स्थिति है उसको आप वैसे करते रहेंगे तो आपका चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अदरवाइज हेल्थ में कोई इशू नहीं है। तो ये था एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, द हेरोफेंट एंड द डेविल। अब अगर बात करें एरिस राशि टॉरस राशि वालों की करियर को लेके, तो करियर को लेके तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकला है, बहुत अच्छा कार्ड निकला है कि जो आप प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि वो आपको मिले, आप जिस पे काम कर रहे थे वो इस हफ्ते आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी उसमें अचीवमेंट होगी, ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप अग्रसर होंगे। आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको ग्रीन सिग्नल है डिवाइन की तरफ से। प्लस जितना आप इनपुट और डालते जाएंगे आपका स्टार जो है वो शाइन करता रहेगा, आपका कार्ड ही ऐसा आया है। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है टॉरस राशि वालों के लिए, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो या आप कहीं पर जॉब करते हो। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। अगर उन्होंने कहीं अप्लाई किया हुआ है अपना एडमिशन के लिए, वो एडमिशन उनको मिल सकता है। पर यह भी है कि उन्होंने अगर कोई उनका रिजल्ट आना है, एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए उनका इंडिकेशन है कि एग्ज़ाम में इनपुट उनका बहुत डिपेंड कर रहा है। मतलब रिजल्ट तो अच्छा होने की उम्मीद है, पर अगर इनपुट में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो बहुत अच्छे की एश्योरेंस नहीं है डिवाइन की तरफ से। तो बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और करियर के लिए, तो अच्छा है टॉरस के लिए। आगे बढ़ते हैं रिलेशंस को लेके सॉरी रिलेशंस में अगर मैं बात करूं टॉरस राशि वालों के लिए, तो कहीं आप कुछ समस्या में आते दिखाई दे रहे हैं। समस्या में आते दिखाई दे रहे हैं इन द सेंस कि हो सकता है कि कहीं आपका दिल टूटने की कोई घटना हो जाए, कोई आपको चीट कर सकता है। दिल टूटने की घटना का तो गुंजाइश थोड़ी कम है, पर हाँ कहीं आपका मन मुटाव हो सकता है। कोई आपको ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ अभी तक बहुत अच्छा सा कर रहे थे वो आपके साथ वैसा ना करे, ऐसी संभावना आ रही है। तो अगर ऐसा है तो बजाय इसके कि आप उस रिश्ते को छोड़ दें, पहली बात तो आप बैठ के क्लियर कर लें, अक्रॉस द टेबल बैठें, बात करें, पॉसिबल हो तो आमने सामने, नहीं तो फ़ोन पे कर लें। और अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप लोगों में डिस्टेंस ज़्यादा है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, तो किसी एक को आप बीच में डालें, मेडिटेटर को, और वो ही शुड बी और शी शुड बी ऑफ हाई स्टेचर, यानी कि वो आपसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बड़े हों। अपने से जूनियर को, अपने से छोटे को मत डालिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट। कुछ चीज़ों की है, नॉलेज की तो जैसे लेने की कोई उम्र नहीं होती, पर एक्सपीरियंस की अपनी उम्र होती है। एक्सपीरियंस उम्र से ही आता है। तो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप किसी एक्सपीरियंस बंदे की सहायता लीजिएगा अगर आपके रिलेशंस खराब होने जा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति इज़ नॉट डूइंग जस्ट विथ यू। ओके। और अगर बात करते हैं अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस थोड़ी सी चिंता की बात आ रही है टॉरस राशि वालों के लिए। चिंता की बात यह है कि कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स आप में हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो नेगेटिव फैक्टर कुछ भी होते हैं, हेल्थ को लेके कुछ भी हो सकते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप जिम नहीं जाते हैं, आप योगा नहीं करते हैं, आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ये तो कुछ फिजिकल चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी, आप ओवर थिंक करते हैं, राइट, आप जेलस करते हैं, आप एंगर ज़्यादा है आप में, तो ये इन सब चीज़ों से भी आपके हेल्थ पे एडवर्स इशू आता है। और ये सब चीज़ें आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जब तक, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं सब में एक ही पॉइंट वैसा नहीं है, किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई होगा, पर आप देखिए आपके लिए इसमें से कौन सा पॉइंट है, और उसको जब आप अपने से निकाल देंगे, छोड़ देंगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अदरवाइज यू मे सफ़र इल हेल्थ ड्यूरिंग द वीक एंड इन द डेज टू कम, right? So wish you all the best. Please take care of your health. Stay healthy, stay happy. अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ, जजमेंट एंड
नाइट ऑफ सोल्स। तो सबसे पहले जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बात करते हैं करियर की। करियर के लिए डिवाइन मैसेज आपके लिए कि थोड़ा सा वर्क प्लेस पे, बिजनेस पे, जहाँ पर भी आप हों, जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, वहाँ पर आप पर्टिकुलरली इस हफ्ते, वैसे तो हमेशा ही हम सबको करना चाहिए, पर पर्टिकुलरली इस हफ्ते जो आपकी इनेट क्वालिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, दैट इज़ लव, कि आप बहुत अच्छे से लोगों से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से उनसे व्यवहार करते हैं, एडवर्स स्थिति में भी आप लोगों से नॉर्मल होके बात कर लेते हैं, ये आपकी खूबी है, इनेट क्वालिटी है। तो आपको डिवाइन मैसेज है कि इस क्वालिटी को कम से कम इस हफ्ते तो आपको नहीं छोड़ना, चाहे अब स्थिति कोई भी है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ एडवर्स स्थिति आ सकती है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो बिजनेस में कुछ एडवर्स स्थिति आ सकती है, कोई कस्टमर आपका ऐसा आ सकता है, कोई क्लाइंट ऐसा आ सकता है जिससे कि जो आप पे गुस्सा करे। ठीक है, आप अगर जॉब में है, आपका बॉस आप पे गुस्सा कर सकता है, आपका सीनियर आप पे गुस्सा कर सकता है। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उस स्थिति को आप बहुत ही पोलाइटली हैंडल करिएगा। आपको एक तो एग्रेसिव नहीं होना, दूसरा मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अननेसेसरी दब के चले, नहीं, यहाँ बात दबने की नहीं है, बात यह है कि आपको स्थिति को अच्छे से संभालना आता है तो इस बार भी आप संभालो, और अगर नहीं आता तो सीख लो, इसी बार से सीख लो, पर दैट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम। आपको ऐसा करना होगा, ऐसे कर लोगे तो आपका करियर में, बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर बात करें जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों की, हाँ नहीं, इससे पहले मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए भी यस, आप जो एफ़र्ट अभी कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके एफ़र्ट्स की और ज़रूरत आ रही है। अब भी ऐसा दिख रहा है कि आप उतने एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो जितने एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आप थक गए हो, कुछ चेंज कर लो, इट्स ओके, बट कार्ड बता रहे हैं कि आपके एफ़र्ट्स की कमी है, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के लिए अभी आप तैयार नहीं हो, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है उसको अच्छे से करो। अब देखते हैं कि जेमिनी राशि वालों के लिए करियर और रिलेशन का कार्ड क्या कहते हैं। तो रिलेशन के लिए यस, इसको कार्मिक कार्ड बोलते हैं, कि ये कार्ड बोल रहा है कि जैसे आप दूसरों के से व्यवहार करोगे वैसे आपको मिलेगा। आपको कहोगे कि सर इसमें क्या बात है, ये तो सबके साथ होता है, पर होता क्या है कि हम उम्मीद तो करते हैं कि सभी हमसे अच्छा व्यवहार करें, पर हम उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो आपको एक कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो आप चाहते हैं कि जैसे आपसे लोग व्यवहार करें वैसे लोगों से व्यवहार करना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, आप लोगों को प्यार बांटो। आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत है, आप लोगों को इज्जत दो। आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बढ़े, लोगों को सम्मान दो। जो आप चाहते हो रिलेशंस में वो आप देना शुरू कर दो, अनकंडीशनल। यहाँ शब्द ये जरूर आता है अनकंडीशनल। आपके अगर कंडीशनल लग गई, राइडर लग गए कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसको प्यार दूंगा, अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसकी इज्जत करूंगा, तो नहीं हो पाएगा ना। आपका ये डिपेंड करता है, जो अनकंडीशनल अगर आप लव, अफेक्शन, उनको रिस्पेक्ट, ऑनर देंगे, वो आपको रेसिप्रोकेट होगा। अब अगर बात करें मिथुन राशि वालों की इस सप्ताह की हेल्थ की, तो हेल्थ का जो कार्ड है आपका, हेल्थ में बता रहे हैं कि एक तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हो, ठीक है, आपको कामों को करने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। उसके साथ साथ ये भी है कि इस सप्ताह आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इशू आता दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ योर एंगर। आप किसी ना किसी चीज़ को गुस्सा ज़्यादा हो सकते हो, एंग्री हो सकते हो, क्रोध कर सकते हो, जिसके कारण अब जब क्रोध करोगे तो क्या होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, उसका असर आपके हार्ट के ऊपर आएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए, अपने एंगर को कंट्रोल करिए, तभी आपका इस सप्ताह हेल्थ अच्छी रह सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो विश यू ऑल द बेस्ट जेमिनी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो सबसे पहले कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा इन द सेंस कि जो आप करना चाहते हैं उसमें करने में आपको एक सहायता मिलती दिखाई दे रही है।
या तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल बंदा आपको हेल्प करेगा, अनएक्सपेक्टेड टाइप का हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका सीनियर भी हो सकता है अगर आप जॉब में हैं, और अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई ना कोई बड़ा बिजनेस पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। ये तो बिजनेस कम्युनिटी या आपके वर्क प्लेस से हो गया। इवन आपके फादर, आपके बड़े ब्रदर, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको किसी सीनियर से, किसी बड़े से इस सप्ताह हेल्प मिलती दिखाई दे रही है, जो आपके करियर ग्रोथ में सहायक होगी। अब करियर की बात हो रही है तो चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे फैक्ट्री ऑनर हो, आपका शोरूम हो, कुछ भी हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, आपकी ग्रोथ होएगी और कोई ना कोई सपोर्ट में आपके आएगा। सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर योर ग्रोथ। अब अगर हम बात करें आपके रिलेशंस की, तो रिलेशन में यस, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड निकला है कैंसर राशि वालों के लिए, जिनकी शादी की बातें चल रही हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से देखेंगे। जिनकी शादी की बातें चल रही हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे शादी.com और मैट्रिमोनियल वगैरह है ना, जीवन साथी, इनके माध्यम से हम लोग इनवाइट करते हैं प्रपोजल। तो आप में से जो इस टाइप के हैं जिन्होंने प्रपोजल इनवाइट किया हुआ है, आपके पास कई ऑफर आएंगे। आपके लिए डिवाइन मैसेज है, डिवाइन मैसेज ये है कि आप उनमें से जो दी बेस्ट हो चूज करो। अगर आप इस उसमें लग गए कि चलो यार अभी तो इतने आ गए हैं, थोड़ा और देखते हैं उनमें और देखेंगे शायद इससे अच्छा और आ जाए, यस मे बी पॉसिबल यू आर राइट, पर मे बी पॉसिबल यू आर रॉन्ग। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज जो चीज़ अच्छी मेरे सामने आ गई है वो जब निकल जाएगी तो कल फिर वही चीज़ अच्छी या उससे अच्छी आ जाएगी, नॉट नेसेसरली। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर उस पर टिक लग रहे हैं, एक आध टिक कम है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ तो आपको एडजस्ट करके बितानी है। अभी तो सब चीज़ें सबकी अच्छी लगती है, आपको आपके मापदंड पे खड़ा उतर रहा है वो लड़का या लड़की, डन कर दीजिए, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। मतलब डिले नहीं करना है, आपका डिवाइन मैसेज है। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ को लेके अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में यस, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने साथ ज्यादती करते हैं। ज्यादती इन द सेंस कि आप अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने मिलने वालों को ध्यान दे देते हैं, उनकी केयर कर लेते हैं। घर में आप सबकी केयर कर रहे हैं। आप अगर किसी बड़ी पोजीशन पर हैं तो अपने स्टाफ की भी केयर करते हैं, पर इन सब चीज़ों में आप अपनी केयर नहीं करते। आपको कार्ड ये मैसेज देना चाह रहा है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप जितनों की केयर करते हैं आप उनकी केयर कैसे कर पाओगे अगर आप खुद ही अच्छे नहीं हो तो अपनी केयर करिएगा। एक चीज़ रह गई थी कैंसर राशि में, स्टूडेंट्स की बात रह गई थी इसमें। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यस बहुत ही अच्छा है कि अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो जो आपका इंटरनल है, इंटरनल एग्जामिनर है, वो आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि मार्क्स तो एक्सटर्नल देते हैं पर आपकी इंटरनल आपको सपोर्ट करेंगे। आपका अब तक का जो भी परफॉर्मेंस रहा उस पर कहीं आप अगर आपने अप्लाई किया एजुकेशनल लोन के लिए तो वो आपका लोन सेंक्शन होता मेरे को दिखाई दे रहा है। आपने अगर कहीं पर लोन के अलावा कुछ फाइनेंस की ज़रूरत हो रही है तो आपके फादर या आपके बड़े ब्रदर आपको हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर कैंसर राशि। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड द पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। करियर में इस हफ्ते लियो राशि वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको किसी ने चीट किया, कोई धोखा दे रहा है, किसी ने कोई चीज़ आपकी ले ली है, किसी ने आपको हर्ट किया है। ठीक है, हर्ट सेंटिमेंट्स भी आपके हर्ट्स हो सकते हैं, प्लस आपकी ग्रोथ भी हर्ट हो सकती है। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आपको कोई दिक्कत दे सकता है, आपका कोई कलीग, आपका कोई सीनियर। ठीक है, और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो कोई आपका सप्लायर या कोई आपका बड़ा क्लाइंट, उससे आपको धोखा मिल सकता है, आपका मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। ये तो होने की संभावना है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, अगर ऐसा होने की संभावना है तो व्हाट टू डू, हाउ टू अवॉइड इट। यस, आप दूसरे के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो,
पर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। मेरा एक वीडियो है साथियों, अगर आप उसको देखना चाहें, 1090 प्रिंसिपल, आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, देखेंगे 1090 प्रिंसिपल, उस पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो आपके साथ होता है दैट इज 10% और जो आप पे रिस्पॉन्ड करते हो दैट इज 90%। तो जो 10% आपके हाथ में नहीं है, 90% आपके हाथ में है। तो अगर आपको वर्क प्लेस पे या बिजनेस में कोई ऐसा चीट करता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप उस पर कैसा रिस्पॉन्ड करते हो, क्या रिएक्ट करते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप उसको इग्नोर कर देते हो, उसको झेल जाते हो, उसको कुछ कहते नहीं हो, उसको ना कहने से, उसको झेलने से क्या होगा कि एक तो आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत होगी, दूसरा उस व्यक्ति को भी ज़रूर फील होगा कि देखो इसको पता चल गया तब भी इसने मेरे को कुछ नहीं कहा। ये मत सोचिए कि वो आपको कमज़ोर सोचेगा, क्योंकि रिएक्ट ना करना मजबूत लोगों का काम होता है, कमज़ोर लोग ही रिएक्ट करते हैं। ओके, इस तरीके से करके देखिएगा, इट विल हेल्प यू। अब अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स में भी यस हो सकता है कि जितने मार्क्स की आप उम्मीद कर रहे हो आपके उतने मार्क्स ना मिलें, या जो आप कंबाइंड स्टडी कर रहे थे वहाँ पर आपका कोई जो कलीग है, आपका कोई साथी है जिसके साथ आप कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ नोट्स में प्रॉब्लम आ जाए, वो कुछ चीज़ हो सकता है आपसे कम शेयर कर रहा हो, या आपकी चीज़ें, आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं वो ले ले, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है। पर अगर ऐसे होती है तो आप इसको इस रूप में लीजिएगा कि आपको एक और बार करने का मौका मिला, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते तो वो चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। रिपीटेड एक्शन बिकम्स योर हैबिट। तो ये पढ़ने की और उस चीज़ को अच्छे से समझने की आपकी हैबिट पड़ जाएगी, एंड दैट विल गिव यू एज ओवर दैट पर्सन जिसने आपके साथ ऐसा किया। तो अगर स्टूडेंट से आपके साथ कोई आपका साथी, कोई दोस्त ऐसा करता है तो घबराइएगा नहीं, उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिएगा। प्लस एक काम और कर सकते हैं जिनके साथ अगर ऐसा होता है, थोड़ा सा मेडिटेशन बढ़ा लीजिएगा, एक आध दिन के लिए अपने को दूसरों से अलग कर लीजिएगा, आप में स्ट्रेंथ रीगेन कर लोगे आप। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में रिलेशंस की बात करते हैं हम। सेकंड कार्ड हम लोग रिलेशंस का लेते हैं। रिलेशंस की बात करें तो यस, आप कोई नए रिलेशन में एंटर कर सकते हैं। ये आपका कोई रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है या कोई बिजनेस रिलेशन भी हो सकता है। ऐसा अगर मैं कार्ड की डायरेक्ट बात करूं तो रोमांटिक रिलेशन की उम्मीद थोड़ी कम है, नेग्लिजिबल है, पर यस पॉसिबिलिटीज आर देयर। बिजनेस रिलेशंस की आपकी काफ़ी अच्छी उम्मीद आ रही है कि जहां पर आप जुड़ना चाह रहे हो, यस थोड़ा सा रिस्क तो हो सकता है, आप रिस्क लेके जुड़ जाओ। और जब आप रिस्क लेके जुड़ जाओगे, क्योंकि आप जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आप निर्णय लोगे, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जब आप निर्णय लेके किसी के साथ जुड़ोगे आपको फ़ायदा देगा। कार्ड भी यही कह रहा है। अब अगर बात करूं मैं आपके हेल्थ की, तो लियो सिंह राशि वालों की हेल्थ इस हफ्ते इमोशनली डिस्टर्बेंस के कारण प्रॉब्लम में आ सकते हो आप। यानी कि जैसे कि पहले कहा, करियर को लेके थोड़ा सा वहाँ पर और स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही थी कि कोई उनके साथ कुछ गलत कर सकता है। हो सकता है वो आप इतना डीप अपने अंदर ले लें कि आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाए। ये पॉसिबिलिटी आपकी कार्ड में भी आ रही है, तो इसलिए मैंने उसमें भी सजेस्ट किया था कि अगर ऐसा कोई होता है इग्नोर मारो। इग्नोर करोगे तो आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी और इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होंगे तो आपकी बाकी तबीयत खराब होने से भी बच जाएगी। सो बी स्ट्रांग। ये सब लाइफ में ऐसे झटके आते रहेंगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो सबसे पहले अगर वर्गो राशि वालों की हम बात करते हैं करियर की, तो करियर को लेके बहुत अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप चाहे बिजनेस पर्सन हो, चाहे जॉब करते हो, आप इस हफ्ते किसी ना किसी रीजन से सेलिब्रेट करोगे। और साथियों आपको भी पता है कि जब आप सेलिब्रेट करते हो, या तो आपका प्रमोशन होता है, या वेज हाइक होती है आपकी, कोई आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको कोई नया क्लाइंट मिलता है, कोई नया आप बिजनेस शुरू करते हैं, इनमें से आपके साथ भी कुछ नया होने की संभावना है। और उसके होते हुए आप उसको सेलिब्रेट भी करोगे अपने मिलने वालों के साथ। अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके सेलिब्रेशन की। तो अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और अब अगर मैं बात करूं वर्गो राशि वालों की स्टूडेंट्स की,
तो स्टूडेंट्स के लिए भी यस बहुत अच्छा कार्ड है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। जितने परसेंटेज आपने सोचे थे उतने परसेंटेज आपके होंगे, और अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी आपको सफलता मिलते दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अब मैं बात करूं अगर वर्गो कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप का भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। कम कार्ड ऐसा आता है रिलेशनशिप में। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जिस तरीके से हम कोई चीज़ क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, मन से बनाते हैं, तो उसी तरीके से आप रिश्ते क्राफ्ट करने में आपको अच्छा लगता है, एंड दैट थिंग यू विल कंटिन्यू इन योर लाइफ। और जितना आप इन रिश्तों को बुनेंगे, गुनेंगे, उनको नर्चर करेंगे, क्योंकि रिश्तों को नर्चर किया जाता है ना, उनको आजमाया नहीं जाता, आप नर्चर करते हैं रिश्तों को, ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। सॉरी, तो ऐसा करेंगे आपको और अच्छे रिश्तों में मजबूती आएगी। काफ़ी अच्छा कार्ड है रिश्तों को लेके। अब मैं बात करूं अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड आपको सजेस्ट करना चाह रहा है कि कहीं शायद आप अपने रूटीन से डाइवर्ट हो गए हैं। आपके रीजंस जेन्युइन हो सकते हैं। आपका जो एक रूटीन था कि आप एक्सरसाइज करते थे या योगा करते थे या मेडिटेशन करते थे रेगुलरली, या जिम जाते थे, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की हुई थी, कुछ भी करते थे, आपने किसी ना किसी कारणवश वो छोड़ दिया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप डाइट कंट्रोल बहुत अच्छी करते थे, वो आपने छोड़ दिया। कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज़ वगैरह शायद ज़्यादा हो गई हों। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने से थोड़ा सा प्यार करो, अपने रूटीन से प्यार करो। जो जो आपने अपनी सेहत के लिए अपनी रूटीन बनाई थी उसको फॉलो करो, एंड देन यू विल लीड ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अदरवाइज आपकी हेल्थ पे थोड़ी सी छाया पड़ती दिखाई दे रही है। रूटीन सही कर लो, ठीक हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए, लीब्रा राशि वालों के लिए करियर की हम बात करते हैं। करियर में अगर हम कहें कि बहुत कोई इस सप्ताह कुछ नए चेंजेस होने वाले हैं, तो चेंजेस तो इस सप्ताह कुछ ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यस, अगर आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं तो आपके लिए एक ज़रूर मैसेज है कि आपको हो सकता है इस सप्ताह कुछ निर्णय लेने पड़े, कुछ डिसीजंस लेने पड़े, तो वो डिसीजन आप अनबायस्ड लीजिएगा। बायस्ड डिसीजन लेने में आप कुछ लोगों का तो फ़ायदा कर सकते हैं, पर बहुतों का नुकसान भी हो सकता है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए। प्लस जो आपके सीनियर हैं, आप उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देते रहिए, आपको उनसे अल्टीमेटली अच्छा मिलेगा। दूसरा, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, लीब्रा राशि वाले जो स्टूडेंट मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए अगर बात करूं तो यस, थोड़ा सा हो सकता है कि उनका जो गाइड है, उनका जो मेंटोर है, वो उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए उनसे, क्योंकि या तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो रही होगी या उनकी एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ रही होंगी। तो हो सकता है आपके गाइड, आपका मेंटोर जो भी हो, आपका टीचर, वो आपसे थोड़ी सख्त हो जाए। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि वो आपके फ़ायदे के लिए होगा। बाकी इस सप्ताह कुछ और ज़्यादा चेंजेस मेरे को करियर या आपके एजुकेशन में होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, तो रिलेशंस को लेके थोड़ा सा अच्छा कार्ड आया है कि शायद पीछे आपके रिलेशंस कहीं ख़राब हो गए होंगे, या तो कुछ गलत फहमियों को लेके, या दूरियां बढ़ने के कारण, या कुछ और सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आपके अपने किसी या किन्हीं लोगों के साथ रिलेशंस कम अच्छे हो गए होंगे या ख़राब हो गए होंगे। इस सप्ताह वो रिलेशंस फिर से अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, और इसमें आपकी कोई ना कोई सहायता भी करता दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है या ऑलरेडी आपका जीवन में होगा जो आपको उस स्थिति से, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको वो रिलेशंस ख़राब होने के बाद से अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा पैचअप कराने में हेल्प करेगा कि वो फिर से आप दोनों जेल करोगे। और अभी एक रिसेंट एग्जांपल भी हुआ मेरे क्लाइंट के साथ, उससे मेरे को फ़ोन करके बताया, क्योंकि उसके भी कार्ड में निकला था
कि उसकी फ्रेंड के साथ 8 साल पहले उसका समझिए लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया, दोनों ने बोलना बंद कर दिया। और अब भी रिसेंटली लास्ट वीक मेरे कार्ड के बाद उन्होंने फिर से एक उनके अंदर हुआ कि नहीं, लेट अस स्टार्ट अगेन। उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। उसका बर्थडे था, बर्थडे पे उसने केक भी भेजा, और नाउ दे हैव अगेन रीगेन दैट ओल्ड स्टेचर, क्योंकि वो थे अच्छे दोस्त, कुछ गलत फहमियों के कारण अलग हो गए। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ गलत फहमियों के कारण जो अच्छे दोस्त, अच्छी सहेली आपसे अलग हो गए हो, मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा आता है तो प्लीज़ उसको चूकिएगा नहीं, क्योंकि अच्छे दोस्त हमारे जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पर अगर मैं लिब्रा राशि वालों के लिए बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड जो है वो आपकी हेल्थ की तरफ इशारा कर रहा है कि हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ बीमारियां लग सकती हैं, आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हो। कुछ ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो थोड़ी सी लंबी समय चले। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अपने हेल्थ पे ध्यान देना। जो एक नॉर्मल मापदंड है हमारे को अच्छी हेल्थ रखने के, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, एक्सरसाइज करना, नीड नॉट टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स, बट यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट, राइट, जस्ट टू मेंटेन योर गुड हेल्थ। अदरवाइज इस सप्ताह कुछ परेशानी आ सकती है। प्लीज टेक केयर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिब्रा राशि, तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेंस, 8 ऑफ सोल्ड्स एंड 5 ऑफ वेंड्स। तो अगर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए हम बात करते हैं करियर की, तो करियर में कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि शायद आप किसी थोड़े से टफ स्थिति से गुजर रहे हैं। लोगों के साथ आपकी बन नहीं रही है अच्छी, आपकी कलीग्स के साथ या जूनियर के साथ या सीनियर्स के साथ। अक्सर हमारे अपने सीनियर और कलीग के साथ ही होता है, हमें हमारा बॉस अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि हमारे जो साथी हैं वो हमसे जेलस करते हैं। अब भी एक रिसेंटली कल ही एक का हॉरोस्कोप चेक होने को आया कि साहब मेरे जो साथी हैं वो मेरी सक्सेस स्नैच करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसे करते रहते हैं। तो कार्ड में देखा और उनका हॉरोस्कोप चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और कार्ड हॉरोस्कोप में भी यही निकला कि साहब उनके अंदर ऐसे फीलिंग आ रही है कि ऐसा नहीं है। उनको गाइड किया और थोड़ा सा वो रिलैक्स फील हुआ कि यस ऐसा नहीं है। तो आपको भी एक तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई सक्सेस, आपकी कोई प्रोजेक्ट कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत अच्छे से वर्क प्लेस पे रहना है। जो बिगड़ी हुई स्थिति थी वो चाहे जैसे भी हो, अच्छी थी या खराब थी, इस सप्ताह से आप कोशिश करिए, कोऑर्डिनेशन से रहिए, कोऑपरेशन से रहिए, जिसकी जो सहायता कर सकते हैं करिए। ये मन में मत लाइए कि ये पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, मैं इसको क्यों बताऊं, अरे भाई उसको नहीं आता इसलिए पूछ रहा है, ठीक है। तो जो आपको आता है, जिस चीज़ को शेयर करना है करिए। इससे क्या होगा कि आपका आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, आपस में संबंध आपके बढ़ेंगे, और जितने अच्छे संबंध होंगे वो आपकी एक्चुअली में ग्रोथ में हेल्प करेगा। डायरेक्ट तो ग्रोथ होती नहीं दिखाई दे रही है इस सप्ताह, पर ये करके आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में इस तरीके से एटीट्यूड लाके अपनी ग्रोथ आगे के लिए सुनिश्चित कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो राशि के स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई रिजल्ट तो इस हफ्ते आप लोगों का मेरे को इसमें आता नहीं दिखाई दे रहा है, पर यह ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा एक तो वर्क लाइफ बैलेंस करें। आप ना तो बहुत ज़्यादा खेलने पे ध्यान दें और ना ही बहुत ज़्यादा स्टडी पे लगे रहें। इन दोनों को एक तो बैलेंस करके चलें, आपके लिए मैसेज है। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे, आप एक तरफ जाएंगे, तो अगर आप पढ़ते ही रहेंगे तो आप असली ज़िंदगी का जो एसेंट है वो आप खो देंगे। और अगर आप केवल खेलते रहेंगे तो जो आपकी आगे बढ़ने की समय है, तरक्की करने का समय है, गेन करने का समय है, वो आप लूज़ कर जाओगे। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना है। यहाँ पर वर्क आपका, आपकी स्टडी है, उसमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए। चाहे आप ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, एक बैलेंस बनाइए, शेड्यूल बनाइए, टाइम फिक्स करिए, और जितनी आपके जो कमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए जितनी ज़रूरत है उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो राशि के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी स्कॉर्पियंस के साथ प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है।
आपको जैसे अभी वर्क प्लेस पे भी बात की थी, आपके रिलेशन में भी कुछ ऐसा आ सकता है कि आपको ये लग सकता है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, बहुत धोखा दिया किसी ने, और आप इसी गलत फहमी में रहते हुए बड़े परेशान हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे। ये भी हो सकता है वो जैसे कहते हैं ना दिल टूटने की घटना, कुछ उस टाइप का भी सीन हो सकता है। पर आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि स्थिति वैसी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। यस, थोड़ी है, थोड़ा आपके साथ चीटिंग हो सकती है, थोड़ा कोई आपको धोखा दे सकता है, थोड़ा कोई आपसे बोलना बंद कर सकता है, थोड़ा आपसे हटके कोई दूसरा पे जा सकता है, सॉरी, पर ये सब थोड़ा थोड़ा है, उसमें कोई बहुत बड़ा बम नहीं फूटने जा रहा है आपके रिलेशंस में। उसको थोड़ा सा समझिए, स्थिति को समझिए। आप ये देखिए कि आपने ऐसा क्या कर दिया था जिसके कारण दूसरे का ऐसा रिएक्शन हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना ये आ रही है कार्ड में कि वो आपके किसी करने का रिएक्शन है उनका। तो इसको देखिएगा, आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ में भी इश्यू आती दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा इस सप्ताह मिसमैनेज करेंगे अपनी हेल्थ को, यानी कि आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिम नहीं जाएंगे, इन सब की पॉसिबिलिटी है। और जब ये सब पॉसिबिलिटी पे टिक लग जाएगा, यानी कि आप वो सब करेंगे जो आपको नहीं करना है, तो आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है आप बहुत हो सकता है मंगल बुध यानी कि ट्यूसडे वेंसडे तक हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, इट मे बी थर्सडे। तो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कोई ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को, मतलब आप हो सकता है जैसे आपका रिलेशंस में निकला, रिलेशंस को लेके आप परेशान हो सकते हैं, पर उसको इतना क्यों कैरी कर रहे हैं कि दिमाग पे रख के अपनी हेल्थ ही छोड़ दे। भाई हेल्थ अलग है, रिलेशन अलग है। हेल्दी लोगे तब भी तो रिलेशन को आप हेल्दी कर पाओगे। आप खुद ही हेल्दी नहीं हो तो रिलेशंस को क्या हेल्दी कर पाओगे। पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वेंड्स। काफ़ी अच्छे कार्ड हैं सैजिटेरियंस के लिए। अगर हम बात करें करियर की तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जिन्होंने कुछ कहीं एप्लीकेशन डाली हुई है, अपना सीवी डाला हुआ है, नए जॉब सर्च कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो कहीं नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा कार्ड है जो नए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। जिस इस कैटेगरी में आ रहे जिनका बता रहा हूँ उनके लिए कार्ड बहुत अच्छा है। आपको कई ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको 2 3 4 ऑफर तक आपको आ सकते हैं, कार्ड बता रहा है। आप नए क्लाइंट ढूंढ रहे हो, आपको कई क्लाइंट नए मिल सकते हैं। अब क्योंकि अगर आपके सामने स्थिति है कि जैसे जॉब तो आपको एक ही चाहिए, तो डोंट इग्नोर कि साहब अभी जो आ गया, जैसे एक पहले भी कार्ड में निकला कि वो उसमें भी इस राशि में था कि साहब वो इग्नोर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पर उनके रिलेशंस के लिए था, शादी प्रपोजल के लिए था, यहाँ आपके जॉब के लिए आ रहा है कि जो ऑफर आएंगे अगर उनमें से आप इग्नोर मारने की कोशिश करोगे, यार देखते हैं अभी हमने तो और भी अप्लाई किया हुआ है उसको देखते हैं, तो हो सकता है ये अच्छे ऑफर तो निकल जाए, आगे दूसरा अच्छा ऑफर ना मिले। तो आज की डेट में जो आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है इस सप्ताह, ग्रैब इट, क्योंकि उसका ये मतलब तो है नहीं कि उसके बाद कभी कोई अच्छा ऑफर नहीं आएगा। उसको एक्सेप्ट कर लो, ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उसके बाद देखिएगा। तो जिनको नए क्लाइंट चाहिए, नई जॉब चाहिए, नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, उन सबको इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। पर उसके साथ डिवाइन मैसेज क्या है कि जो भी ऑफर आता है उसको इग्नोर मत करिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। अब अगर मैं स्टूडेंट्स की भी बात करूं, उनके लिए भी यही लागू होता है कि हो सकता है आपने 2 3 4 यूनिवर्सिटीज़ में डाली हो एप्लीकेशन, एडमिशन के लिए अपना एप्लीकेशन डाला हो सकता है आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आ जाए, किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से, 2-3 जगह से एडमिशन की कॉल आ जाए। अब हो सकता है 1-2 की कॉल अभी आना बाकी हो, आप सोचे कि यार पहले उनका भी आ जाए तब डिसीजन लें। कार्ड आपको मैसेज दे रहा है, डिवाइन मैसेज है कि इस स्थिति तक इस हफ्ते जो आपका आता है उसी में से चूज कर लो, अच्छा आपके लिए वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीक की संभावना कम है। ओके, सो इस तरीके से करेंगे आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। अब मैं बात करूं अगर सैजिटेरियंस की हेल्थ रिलेशंस की, रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं।
जिस लेवल के आप रिलेशन चाहते थे, आप जो जो रिलेशन बनाना चाह रहे थे, जिससे नए रिलेशन बनाना चाह रहे थे वो बन जाएंगे। जिससे आप चाह रहे थे कि रिलेशन आपके और मजबूत हो जाएं वो हो जाएंगे, और जो आज ऑलरेडी आपके मजबूत रिलेशन थे उनमें और ज़्यादा अपनत्व और ज़्यादा आत्मीयता आ जाएगी। कुल मिला के सैगिटेरियंस के लिए रिलेशनशिप का बहुत अच्छा कार्ड है। प्लीज़ एंजॉय योर रिलेशनशिप, और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर बात करें सैगिटेरियंस की हेल्थ की, तो यस, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं कोई इशू इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है, एडवर्स इशू, बल्कि ये उनके लिए और अच्छा कार्ड निकला है जो अभी तक थोड़े से बीमार चल रही, तबीयत खराब हो रही थी सैगिटेरियंस की। इस हफ्ते एकदम वो दुरुस्त हो जाएंगे और अपने काम पर ना सिर्फ जा पाएंगे बल्कि ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो कुल मिला के बहुत अच्छे कार्ड निकले सैगिटेरियंस के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए हम लोग लेते हैं, करियर की बात करें तो करियर के लिए आपके लिए डिवाइन मैसेज है। डिवाइन मैसेज ये है कि आप वर्क प्लेस पे बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करें। यहाँ पर ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पर स्पेशली इस हफ्ते आपको बहुत ध्यान देने की बात है। आप जितने प्यार से लोगों के साथ रहोगे, जितना उनको अच्छे से व्यवहार करोगे, जितने कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ चलोगे, आपको करियर में वो इतना फ़ायदा देगा। अब अगर यही हम बात करें बिजनेस पर्सन की, आपका चाहे अपना शोरूम हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई मॉल हो, आपका अपना मॉल ओनर हो, कोई बड़ा आप एंटरप्रेन्योर हो, आपके लिए भी है कि आप अपने स्टाफ के साथ बहुत जेल करके चलें, उनके साथ बहुत ही आत्मीयता से रहें। यानी कि वो जो एक होता है ना, कहते हैं बॉसपना हटा दीजिएगा, आप उनके दोस्त बन के रहिए। आप अपनी ग्रोथ देखिएगा, कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो बॉस की पोजीशन पर है या मालिक की पोजीशन पर है, अपना बॉसपना थोड़ा हटा के देखिएगा, आपकी कितनी ग्रोथ होगी उसको देखिएगा और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले स्टूडेंट्स की जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आपको इस सप्ताह पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पढ़ाई आपकी ऐसी लग रही है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, आप पूरा सा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। आप पढ़ाई पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, पढ़ाई की डिमांड है आपकी, क्योंकि जो आपने अपने टारगेट बनाए हैं उस टारगेट के लिए जो अब भी डिज़ायर्ड मेहनत है वो आपकी नहीं हो पा रही है। आप उसको करिए। उसके लिए एक तो छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करिए। हो सकता है कि आपकी मॉम बिजी हो, आपको टाइम से खाना ना दे पाती हो, ओके, इट्स ओके, उठ के मैगी बना लो यार, कॉफ़ी पी लो, नींद आ रही है, मम्मी सो गई है, ब्लैक कॉफ़ी बना लो, नींद उड़ जाएगी, पढ़ लोगे। और छोटी छोटी चीज़ों पे अड़ना नहीं है आपको। इनको जितना लाइटली लोगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे, करके देखिएगा। अब मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया रिलेशनशिप का। आपके नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जिनकी मैरिज होने वाली है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है इस हफ्ते। जो मैरिज प्रपोजल वाले हैं उनकी मैरिज कहीं ना कहीं तय होते दिखाई दे रही है, और वो अच्छी जगह तय होगी, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। मैं अगर बात करूं आपके प्रोफेशनल रिलेशंस की, तो यस, ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो नए क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं, या नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ किसी के साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, या फ्रेंचाइज लेना या देना चाह रहे हैं, या अपनी एक और ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक्सपेंशन होगा उनका रिलेशंस का, तो रिलेशन को लेके मकर राशि वालों के लिए अच्छे हैं, ग्रोथ के हैं, रिलेशनशिप की मजबूती के हैं, राइट। और ये उनके लिए भी अच्छा है जो आज की एज के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, आपके जीवन में एक आपकी नई साथी या नए साथी आता दिखाई दे रहा है, एंजॉय करिएगा। अब मैं अगर बात करूं मकर राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को इस सप्ताह। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2-3 रीज़न निकले कि वो शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, वो भी तय हो सकता है ना। जैसे मैंने कहा कि आप अपना बॉसपना छोड़ के अपने स्टाफ के साथ अच्छा सा जेल करिए, तो उस कारण हो सकता है आपने अलग एक यूनिट पे आप जाके उनको अच्छे से मिलें,
तो आपकी भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है इन चीज़ों को लेके। अगर आपकी भाग दौड़ ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा अपना खान पान का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जो हेल्थ में प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है वो आपकी भाग दौड़ के कारण आती दिखाई दे रही है, बाकी और किसी कारण नहीं। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, उस पर थोड़ा सा भाग दौड़ अगर आप आती है इस हफ्ते किसी कारणवश, खासकर आपके करियर को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को मेंटेन करके चलें, सही नींद पूरी लें, क्योंकि नींद भी आपकी हो सकता है कम हो जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। ध्यान रखिएगा, बाकी सब बहुत अच्छा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी मकर राशि। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ वेंड्स, द हर्मिट एंड 3 ऑफ वेंड्स। एक्वेरियस राशि वालों के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करियर की। तो करियर को लेके अगर हम बात करें, ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगेन जिन्होंने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको वो जॉब मिल सकती है इस सप्ताह, और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। सॉरी, जो कहीं अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे थे इस सप्ताह, कहीं नई ओपनिंग करना चाह रहे थे, किसी के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे, तो बिजनेस ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। कुछ नया आपके साथ होता दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा होता है, नई जॉब आपको मिलती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो बाकी हमारे ऑडियंस हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तभी ये चीज़ें आ पाती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स को लेके, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड कह सकते हैं कि जहां पर आपने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, आपका जो आप चाह रहे थे उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। ठीक है, तो ये अच्छा कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए भी। तो स्टूडेंट से भी अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं कुंभ राशि वाले, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मेंशन जरूर करिएगा कि सर आपकी कही बात जो कार्ड में आपने कही थी सही निकली है, अच्छा लगेगा। अब मैं बात करता हूँ अगर एक्वेरियस राशि कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपके लिए मैसेज है। मैसेज ये है कि हो सकता है आपको फील होने लग जाए कि यार ये सब रिलेशनशिप बेकार की चीज़ है, मेरे को कोई समझता नहीं है, कोई वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसा मैं करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ हमेशा पता नहीं क्या क्या क्या। अगर ऐसा आता है तो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है इंट्रोस्पेक्ट करिए कि अगर कोई आपके साथ किसी ने बोलना बंद किया तो आपने क्या किया था, दूसरे ऐसा बोलना बंद कर दिया, आपका कोई ऐसी रीज़न रहा, कोई आप किसी ने आपको नीचा दिखाया तो आप याद करिए आपने किसी को नीचा दिखाया, आपने किसी पे क्रोध किया तो आप याद करिए आपने किसी पे क्रोध किया, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या बोलता है कि आपको वो मिलेगा जो आप दे रहे हो, नॉट नेसेसरी फ्रॉम द सेम पर्सन। तो आपने अगर किसी को नीचा दिखाया, कोई ना कोई आपको नीचा दिखाएगा, आपने किसी को हर्ट किया, कोई ना कोई आपको हर्ट करेगा, आपने किसी का दिल तोड़ा तो कोई ना कोई आपका दिल तोड़ेगा। यही लॉ ऑफ यूनिवर्स है, वही आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करिए कि भाई मेरी कहाँ गलती है, और जहाँ आपको कि आपको ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको अपनी गलती पता चलेगी। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाह रहा है कि साहब आपने गलती की, हो गई यार, गुनाह हो गया, सॉरी। पर वो सॉरी आप तभी कह पाओगे जब आप जान पाओगे कि आपकी गलती क्या हुई है। इंट्रोस्पेक्ट करो, अंदर जाओ, गो विद इन, डोंट फाइंड योर फॉल्ट्स एनीवेयर एल्स। दूसरों में गलतियां मत ढूंढो, अपने अंदर जाओ, आपको गलती पता चलेगी, रिलेशंस आप मजबूत कर ले जाओगे। अब अगर मैं कुंभ राशि वालों के लिए बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। इस सप्ताह कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं है, और ये उनके लिए भी अच्छा कार्ड है जिनकी अभी तक हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, अब उनकी हेल्थ इस सप्ताह से और अच्छी होने लग जाएगी। सो कुल मिला के अच्छा कार्ड है कुंभ राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस रानी की मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए हम करियर की। तो करियर को लेके बहुत अच्छा कार्ड आया है। इस
ऐसा कार्ड देख के दिल खुश होता है कि क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो मेरी, तो जब मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अच्छा होने के अंदेशा होता है तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। पाइसेस राशि वालों के लिए करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपने जो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी, अब तक उस पर काम कर रहे थे, वो फुलफिल होता दिखाई दे रहा है, वो प्रोजेक्ट आपका पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप जहाँ जॉब करना चाह रहे थे, आपको ड्रीम जॉब इस हफ्ते मिलती दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि पेंडेमिक में जॉब नहीं मिल रही, आपको मिलेगी, आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी। आई एम कॉन्फिडेंट, कार्ड भी यही कह रहा है, आपको करके होएगा, ऐसा देखिएगा। दूसरा, जो आपको जॉब मिलेगा या जो आप इस सप्ताह नया कोई बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी। यानी कि जो भी आप नया आपको एंट्री होगी बिजनेस में, जॉब में, जहाँ पर भी एंट्री होगी, उसमें आप ग्रो बहुत करोगे। है ये फ्यूचर की बात, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, उसमें आपको आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, अच्छा ग्रो करोगे, शाइन करोगे। मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूं, पाइसेस राशि वाले स्टूडेंट्स की, आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे, वो एग्ज़ाम चाहे आप उसका रिजल्ट बाद में आए, अगर इस हफ्ते उसका एग्ज़ाम है तो यू विल गेट थ्रू इट। अगर आपने तैयारी कर रहे हैं, इस हफ्ते और जुड़ जाओ, आपको उस रिजल्ट का भी फ़ायदा मिलेगा जो इस हफ्ते आप तैयारी करोगे। कहीं आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो भी आपको इस हफ्ते होते दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। अब मैं अगर बात करूं आपके रिलेशनशिप की, मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा पॉजेसिव हो रिलेशंस में। आप चाहते हो कि जो मेरा दोस्त है वो मेरा रहे, जो मेरी सहेली है मेरा रहे। नहीं यार, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ को हम बांध के नहीं रख सकते, हवा को आप बांध नहीं सकते हो। रिलेशंस हवा की तरह होते हैं, जितना बहेंगे उतने वो फ्रेश रहेंगे। जैसे पानी है, पानी स्टैग्नेंट हो जाता है तो डर्टी हो जाता है, ऐसे रिलेशंस हैं। आप उनको बहने दो। आपका जो रिलेशन है, अगर वो मजबूत रिलेशन है, कभी आपसे टूटेगा नहीं। वो पॉजेसिवनेस हटा दीजिए, प्यार दीजिए, प्यार फ्लो करिए, वो रिलेशंस आपके मजबूत होंगे। पॉजेसिवनेस अब छोड़ दो, खुला छोड़ दो, खुशबू की तरह अपने रिलेशंस को फैलने दो चारों तरफ। अगर ये चंदन की जो पेड़ हैं वो अपनी खुशबू अपने पास रोक लें, हम लोगों को मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी। आप भी अपने रिलेशंस की खुशबू जो है फैलने दीजिए, आपके रिलेशंस और ग्रो करेंगे, अच्छे रहेंगे रिलेशंस। ट्राइड। अब मैं बात करूं अगर हेल्थ की पाइसेस राशि वालों के लिए, तो हेल्थ के लिए यस, थोड़ा सा आपका भी भागदौड़ वाला सप्ताह मेरे को दिखाई दे रहा है। भागदौड़ के कारण हो सकता है कुछ आप हेल्थ इशू आ जाए, कुछ स्टिफनेस आ जाए आपकी बॉडी में, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या थोड़ा सा नेक में प्रॉब्लम होती मेरे को आपको दिखाई दे रही है। तो भागदौड़ पे अगर कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करिएगा। और भागदौड़ अगर होती भी है तो जो आपका रूटीन है, कोशिश करिएगा आप उसको पूरा कर सकें। बाकी काफ़ी अच्छा कार्ड है पाइसेस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह, यानी कि 13 सितंबर से 19 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी मेरे जो अपकमिंग वीडियो होते हैं, चाहे वो मोल पे हो, चाहे वो तिल पे हैं, या हॉरोस्कोप से रिलेटेड है, या आपका पामिस्ट्री से, सब पे डालता हूँ मैं। आपको भी मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।